जब मैं ऑफिस से घर में दाखिल हुई तो एकदम से रुक गई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी होने वाली सास ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी है। मुझे दरवाजे के सामने देखकर चेहरे पर अजीब मुस्कान लिए उठ गई और बोली, ये रही सरिता। फिर मेरी ओर एक लिफाफा बढ़ाते हुए कहा, ये अर्जुन की शादी का कार्ड है, इस महीने की 15 तारीख को है शादी, अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आना। मुझे चौंकाकर उस औरत ने एक चैन की सांस छोड़ते हुए कमरे से जाने लगी और दरवाजे पर मेरे पास रुककर फुसफुसाकर बोली, उम्मीद है तुम मेरे बेटे के जीवन में फिर कभी नहीं लौटोगी। मैं एक बदतमीज, बेहया लड़की को अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। और हाँ, मैंने तुम्हें सगाई में जो सामान दिए थे वो मेरी ओर से उपहार समझकर रख लेना। ये कहकर वो चली गई। अर्जुन मेरा बॉयफ्रेंड और होने वाला पति है, जिसके साथ 2 महीने पहले मेरी सगाई हुई है। मैं धराम से आकर सोफे में बैठ गई। माँ आंखों में बहुत सारे सवाल लेकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, माँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। माँ बिना कुछ कहे चली गई और मैं अपने कमरे में जाकर भारी सीने के साथ बिस्तर पर बैठ गई। अर्जुन और मैं एक ही पड़ोस में रहते हैं। उसका घर मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर है। अर्जुन का परिवार इलाके के अमीर लोगों में से एक है। मेरा स्कूल जाने का रास्ता उसके घर के सामने से है। इसी आने जाने के दौरान मुझे उससे प्यार हो गया। वो मुझे रोज देखता था और कब प्यार हो गया पता नहीं चला। अर्जुन खुद उस वक्त कॉलेज स्टूडेंट थे। हमारा प्यार अच्छा चल रहा था। ग्रेजुएशन के बाद मेरे घर वालों ने शादी के लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी। अर्जुन का फैमिली बिजनेस था, इसलिए उसे सेटल होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब मैंने अपने माता पिता को अर्जुन के बारे में बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके और हमारे बीच आर्थिक असमानता थी। मेरे पिता एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। 2 साल पहले एमए पूरा करने के बाद मुझे सौभाग्य से एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। अर्जुन घबराए हुए थे कि उसके घर में मेरे बारे में कैसे बात करें। इस बीच मेरे घर में जोरों शोरों से लड़के की तलाश शुरू हो गई और मैं जिद पर अड़ गई कि अर्जुन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। एक दिन अर्जुन को बिना बताए उसके घर पहुंच गई और उसकी मां के सामने सब कुछ बता दिया। अर्जुन की मां मुझे धक्के मारकर निकालने वाली थी कि अर्जुन मुझे बचाने आया और उसने अपनी मां के सामने हमारे प्यार के बारे में बताया। बाद में अर्जुन ने मुझे बहुत डांटा, क्योंकि उसकी मां ने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक लड़की बेशर्मी से लड़के के घर अपनी प्यार की बात कर रही है। फिर कई वाद विवाद के बाद अर्जुन की मां ने हमारे रिश्ते करवाहट लिए स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर कि शादी के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगी। मैंने भी हामी भर दी, क्योंकि मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ। फिर एक दिन हमारी सगाई हुई। तय हुआ कि शादी मेरे भाई शिव की परीक्षा के बाद होगी, क्योंकि शिव की बोर्ड एग्जाम सामने थी। लेकिन एक दिन सब कुछ पलट गया। एक रोड एक्सीडेंट में मेरे छोटे भाई शिव की मौत ने सभी की जिंदगी बदल दी, खासकर मेरी। मेरी हंसती खेलती मां जिंदा लाश बन गई और मेरे पिता के बारे में क्या ही बोलूं। शिव की मृत्यु के 15 दिन बाद घर में सभी ने सामान्य रहने, अभिनय करने और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का फैसला किया। हमारा घर शमशान के सन्नाटे में बदल गया। पापा ज्यादा समय घर से बाहर बिताने लगे। माँ घर का सारा काम करती थी और कभी कभी मैंने उन्हें शिव के कमरे में गुमसुम बैठे देखा है। कोई कुछ नहीं कहता। शिव हमारी सारी खुशियां अपने साथ ले गया। जब तक मैं ऑफिस में रहती हूँ मेरा दिमाग ठीक रहता है। जब घर लौटती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अंधेरे में खो गई हूँ। एक दिन हम तीनों खाना खाने बैठे। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बस सर झुकाए खा रहे हैं। मैंने अपने पिता को बुलाया। उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने देखा उनका शरीर काफी टूट चुका था। चेहरा सफेद दाढ़ी से भरा हुआ था। माँ की ओर देखा। माँ की आंखों के नीचे काली परत थी। पापा बोले, कुछ बोलोगी? मैंने अपने पिता को क्या कहने के लिए बुलाया है, मानो गले में कुछ अटक रहा है। मैं अपनी शादी के बारे में कैसे बात कर सकती हूँ इस समय? क्या मैं इतनी स्वार्थी हो गई हूँ? मेरा भाई 1 महीने पहले मर गया, लेकिन मैं बेशर्मी से अपने माता पिता को अकेला छोड़ने के बारे में सोच रही हूँ। मुझमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा, कुछ नहीं, आप खाओ। अगले दिन मैंने अर्जुन को अपना निर्णय बता दिया। एक, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरे माता पिता को मुझे सपोर्ट करना होगा, और दूसरा, मैं साल भर बाद शादी करूंगी क्योंकि मैं इस समय अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकती। अर्जुन ने दूसरा फैसला तो स्वीकार कर लिया, लेकिन पहले फैसले को स्वीकार नहीं करना चाहता था और बोला, सरिता, तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकती। मुझे पता है कि एक समस्या है, लेकिन चिंता मत करो, अंकल और आंटी की सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे माता पिता ये स्वीकार करेंगे? वे कभी भी दामाद के पैसों पर नहीं जिएंगे। इस बारे में हमारे बीच बहुत बहस हुई। एक दिन ऑफिस जल्दी छुट्टी हो गई तो घर लौटते समय चौराहे पर मेरी सहेली नीला दिखी। उसे बुलाया और गोलगप्पे खाने के साथ साथ हम दोनों पुराने दिनों को याद कर हंस रहे थे। तभी मैंने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो मेरे पास आया और गहरी आवाज में मुझे बुलाया, कैसे हो अर्जुन भैया?
नीला ने पूछा। अर्जुन ने नीला के सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा, नीला, किसी और दिन गोलगप्पा खाना, मुझे सरिता के साथ एक जरूरी काम है। नीला हैरानी से देखते हुए चली गई। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती अर्जुन ने कहा, तुम क्या चाहती हो, हमारी शादी हो कि नहीं? मैंने कहा, इसका उत्तर शायद तुम जानते हो। अर्जुन ने दांत पीसकर बोला, यस और नो। मैंने कहा, बिल्कुल मैं चाहती हूँ। तभी तो बेशर्म की तरह मैं अपने रिश्ते के बारे में बताने तुम्हारे घर गई थी, जो कि तुम्हें करना था। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी वजह से मैं माँ के सामने मुंह नहीं दिखा पा रहा। कल बड़ी मौसी ने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा है। मुझे याद आया कि कल मैं ऑफिस की छुट्टी के बाद ऑफिस के नीचे एक चाय की दुकान पर गई थी। मैंने कहा, तुम्हारी मौसी ने मेरे साथ उस लड़के को तो देख लिया, मेरे बगल में 2 और लड़कियां थी, उन्हें नहीं देखा? अर्जुन ने गुस्से में कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिन रात माँ तुम्हें छोड़ देने की बात कर रही है और तुम अपनी मन मर्जी कर रही हो। और नहीं, हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, 1 साल से पहले मेरे लिए तुमसे शादी करना संभव नहीं है। तो मैं क्या समझूं कि तुम्हारा किसी और से अफेयर चल रहा है? मैंने हैरत से अर्जुन की ओर देखा और कहा, क्या तुम यही सोचते हो? अर्जुन ने टेढ़े स्वर में कहा, तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी और शादी भी नहीं करोगी, तो फिर मैं क्या समझूं? मैंने कहा, तुम्हें पता है कि मैं क्यों तैयार नहीं हूं ये दोनों करने के लिए? सरिता, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम अपना फैसला बदलोगी या नहीं? मैंने कहा, नहीं। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मेरा फैसला और मजबूत हो गया। अर्जुन ने उंगली दिखाकर बोला, इसके बाद जो होने वाला है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अर्जुन जिस तरह आया, उसी तरह वापस चला गया। आज उसके कहे आखिरी शब्दों का मतलब मुझे समझ आ गया। मेरे हाथ में जो शादी का कार्ड था, मैंने उसे बाहर फेंक दिया। कार्ड देते समय मैंने अर्जुन की माँ के चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान देखी, जैसे उन्हें मुझसे छुटकारा मिल गई हो। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे ताकि मेरी माँ मेरे आंसू न देखे। माँ ने मुझे चाय का कप देकर बोला, लो चाय पी लो, तुमने तो कपड़े भी नहीं बदले। माँ मेरे पास चुपचाप बैठी है, कार्ड के बारे में एक भी बात नहीं पूछा। आजकल मानो उदासी हमसे प्यार करने लगी है, जाने का नाम ही नहीं लेती। रात को हम तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। पापा बोले, मुन्नी, सुना है अर्जुन कहीं और शादी कर रहा है। अगर तुम्हारे बीच कोई समस्या थी तो तुम मुझे बता देते, मैं उसे सुलझा देता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, शादी इसी महीने की 15 तारीख को है। उसने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था। वो तो बस मुझसे कोई बहाना बनाकर जाना चाहता था, चला गया। आपने ठीक कहा था, हमारे और उनके बीच बहुत बड़ा फासला है। मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए था। माँ ने खाना छोड़ दिया और छलकती आंखों से बोली, शिव को कितना शौक था, वो दीदी की शादी में बहुत मस्ती करेगा। और माँ और कुछ नहीं बोल पाई और साड़ी के आंचल से अपना मुंह ढककर रोने लगी। पापा असहाय से माँ की ओर देख रहे थे। मैंने उठकर माँ के आंसू पोंछते हुए बोला, अब से कोई नहीं रोएगा, शिव हमेशा हमारे बीच है। मैं रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। माँ कई बार आती थी मुझे देखने, कहीं मैं कुछ कर न बैठूं। मैं मुस्कुराती थी और कहती थी, डरो मत, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैंने अर्जुन से शादी इसी कारण नहीं की है, इतनी आसानी से इस दुनिया को नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपना सिर माँ की गोद में रख दिया और माँ मेरा सिर सहलाने लगी। मैंने दिल में दर्द दबाते हुए कहा, तुम्हारी बेटी इतनी डरपोक नहीं है। जिस रिश्ते में भरोसा और सम्मान न हो, वैसा रिश्ता न करना ही बेहतर है। पिछले कुछ दिन बड़ी मुश्किल में बीते। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगी कि मैं जिसे इतने दिनों से प्यार करती थी, उसे पहचान नहीं पाई। अर्जुन, जो मुझसे इतना प्यार करता था कि अगर मैं एक दिन उसे फोन न करूं तो वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगता था, वह ऐसा फैसला कैसे ले सकता है? इसका उत्तर मेरे लिए अनजाना है। मैं अपने माता पिता के सामने बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार कर रही हूँ ताकि वे मेरे मन में चल रहे तूफान को न समझ सकें। अर्जुन की शादी को अभी 7 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से पूरे मोहल्ले को तरह तरह की रोशनी से सजाया गया है। हमने एक दूसरे से किसी भी तरह की कांटेक्ट नहीं की है। मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। सुबह डाक से एक लेटर आया। लिफाफा खोला तो मुझे एक ज्वाइनिंग लेटर मिला। याद आया, कुछ दिन पहले मैंने एक सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था। ये उसका ज्वाइनिंग लेटर है। मेरी पोस्ट एक दूसरे जिले में थी। मैं अर्जुन की शादी से पहले ये शहर छोड़ना चाहती थी और मुझे ये जिला छोड़ना पड़ा। अगले कुछ दिन सामान पैक करने में चला गया। मेरे माता पिता बिल्कुल भी मेरे साथ चलना नहीं चाहते और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार वे मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। पैकिंग करते समय अर्जुन की दी हुई सगाई की चीजें नजर आईं। आंसू की कुछ बूंदें उन पर गिरी और उन्हें सोख लिया। गाड़ी से जाते समय मैंने अर्जुन के घर के सामने कार रोकी। गेट से देखा तो घर बहुत सुंदर सजा हुआ था। दर्द से मेरा गला सूख रहा था और मेरी छाती फटी जा रही थी। यहाँ मेरा एक परिवार होता।
मैं कार से बाहर निकली और सगाई का सब सामान वॉचमैन को सौंप दिया और कहा कि इसे इस घर के मालकिन को दे दो। मैं तुरंत कार में बैठी और चल पड़ी। 4 साल बाद आज ऑफिस की छुट्टी है। मैंने अपनी माँ से पूरी बनाने के लिए कहा और अपने लैपटॉप पर काम करने लगी। पापा घर का सामान खरीदने बाजार गए हैं। अब हम तकलीफ वाले दिनों को भूल चुके हैं। घंटी की आवाज सुनकर मुझे लगा कि पापा आ गए हैं। मैंने दरवाजा खोला और अर्जुन को देखा तो मैं एकदम चौंक गई। अर्जुन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, क्या तुम अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? मैंने कहा, हाँ, आ जाओ। अर्जुन अंदर आया और मैंने उसे सामने सोफे पर बैठने के लिए कहा। मैंने पहले पूछा, कैसे हो, सब ठीक है? अर्जुन ने बहुत निराश आंखों से कहा, मुझे तुम्हें गुस्सा करके अपने जीवन में गलत निर्णय लेने का अफसोस है। 1 साल हो गया है मेरा डिवोर्स होते हुए। मैंने कहा, तुम शिकायत करने आए हो या कुछ और कहने? अर्जुन ने कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माँ भी आना चाहती थी, मैंने मना किया। अर्जुन ने कहा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा, जो चरित्रवान होते हैं वे पहले शादी करते हैं, जो चरित्रहीन होते हैं वे शादी नहीं करते हैं। सरिता, प्लीज पुरानी बातों को भूलकर क्या नए सिरे से जिंदगी शुरू नहीं किया जा सकता? इतने में माँ किचन से कमरे में आए और अर्जुन को देखकर चौंक गई। अर्जुन ने माँ से पूछा, कैसी है आंटी? माँ ने बस अपना सिर हिला दिया और मैंने माँ से कहा, माँ, अर्जुन के लिए पूरियां लाना। मैंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हाँ, चाय पीकर जाना, मेरी माँ अच्छी चाय बनाती है। ये कहकर मैं बिना रुके अपने कमरे में चली गई। अर्जुन पीछे से आवाज दे रहा है। मैं जानती हूँ वो फिर मेरी असहायता का फायदा उठाना चाहता है। मैंने टेबल पर पड़ा फोन उठाया। मेरे एक सहकर्मी काफी समय से शादी का प्रस्ताव दे रहा है। मैं किसी और रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए इनकार किया था। आज लगा मुझे उसकी जरूरत है। मैंने नंबर डायल करना शुरू कर दिया। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।